स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंट्राडे स्टॉक के बारे में, जिसको आप कल यानी कि 27 दिसंबर को किस प्राइस पे बाई या सेल कर सकते हैं और उसके पीछे की क्या लॉजिक है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग निफ्टी को किस प्राइस पे बाई या सेल कर सकते हैं और उसके पीछे की क्या एनालिसिस रहेगी। अगर गाइस आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग ट्रेड के पीछे की लॉजिक को समझने का ट्राई करते हैं। गाइस बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी ने जो अभी क्लोजिंग दिया है ये है 23,750 पे, जो कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे से 22 पॉइंट्स ऊपर जाके निफ्टी ने क्या किया है, क्लोजिंग दिया है। तो अभी हम लोग इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे गाइस। तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस है ये है 23,870 पे। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि आप देखेंगे जब भी प्राइस 23,870 के पास जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं और प्राइस को क्या कर रहे हैं, नीचे लेके आ जा रहे हैं। अगर हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो सपोर्ट्स इसके लिए है 23,650 पे। आप देखेंगे कि 23,870 पे रेजिस्टेंस और नीचे साइड में जब भी प्राइस 23,650 के पास आ रहा है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और प्राइस को वापस उसके रेजिस्टेंस के पास लेके जा रहे हैं। और ये सिलसिला लास्ट 3 दिन से चलते हुए आ रहा है। जब भी प्राइस 23,870 के पास पहुंच रहा है और वो प्राइस क्या कर रहा है, नीचे यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए जो अभी के लिए रेजिस्टेंस है ये है 23,870, नीचे साइड में सपोर्ट 23,650। इस बीच में अगर मार्केट रहेगा तो आपको क्या करना है कि ये हमारे लिए साइडवे या फिर नो ट्रेडिंग जोन बोल सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो आप इस रेंज में ट्रेड ना करें। बिगनर को हमेशा क्या चाहिए गाइस, कि एक ट्रेंड चाहिए। अगर मार्केट ट्रेंड में रहेगा तो आपके लिए ट्रेड करना इजी होगा। तो ट्रेंड हम लोग को कब देखने को मिलेगा कि अगर प्राइस कल के दिन सिमिलर प्राइस में अगर खुलता है, उसके बाद अगर ये ऊपर निकलता है गाइस, उसके बाद कुछ टाइम यहाँ पे बिताता है, उसके बाद अगर ये 23,870 के ऊपर निकलता है, देन आप क्या कर सकते हैं, एक बाई का प्लान कर सकते हैं और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 24,000। ठीक है, आप लोग इस टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ टाइम यहाँ पे रुकता है, उसके बाद अगर आप साइड में निकलता है तो आपको 24,100 जो कि ये स्विंग्स आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर साइड में आप देखेंगे तो इसके लिए अभी एक गैप्स भी पेंडिंग है, तो हो सकता है कल के दिन एक गैप भी फुलफिल हो जाए अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। तो अगर हम लोग डाउन साइड की बात करेंगे तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है कि जब भी ये 23,870 के पास जा रहा है, कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे आ जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कल के दिन अगर प्राइस ऊपर जाता है, अगर ये अप साइड में निकल नहीं पाता है और सेलर्स यहाँ पे भी अगर काफी डोमिनेट करते हैं, तो ये प्राइस को क्या कर सकते हैं कि एक बार वापस इसके सपोर्ट्स के पास लेके आ सकते हैं। तो आप लोग को प्राइस एक्शन देखना बहुत ही जरूरी है, देन उसके बाद ही आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर इसको ट्रेंडिंग में डाउन साइड में जाना होगा गाइस, तो ये सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद ये नीचे आएगा और कुछ टाइम तक कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बनाने के बाद गाइस, जैसे ही ये 23,650 के नीचे निकलेगा, आपको एक ट्रेंडिंग मूव नीचे साइड में देखने को मिल सकता है, जो कि 23,500 हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो हम लोग ये जो आज की क्लोजिंग है इसी के पास एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट कर लेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो चलो अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। गाइस जो हमारा पहला स्टॉक्स है ये है भारतीय हेक्साकॉम। अभी आप देखेंगे कि भारतीय हेक्साकॉम की जो क्लोजिंग हुई है ये है 1457 पे, और ये स्टॉक अभी आप देखेंगे कि आज इसमें क्या हुआ है कि लास्ट ये 15 मिनट्स की एक बुलिश कैंडल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। अगर इसके हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो जो इसके लिए सपोर्ट्स है गाइस ये है 1445 का। ठीक है, जब भी प्राइस 1445 के पास आ रहा है, एक सपोर्ट्स लेके प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर चला जा रहा है। और अभी आप देखेंगे कि लास्ट 15 मिनट में एक बुलिश मारा बाजू कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस स्टॉक को हम लोग क्या कर सकते हैं कि कल के दिन जैसे ही ये 1480 के ऊपर निकलेगा गाइस, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक बाइंग एंट्री इनिशिएट करेंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये सबसे पहले 1500 रुपए का टारगेट यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कुछ टाइम यहाँ पे निकलता है तो एक 1520, ये 2 टारगेट्स के लिए हम लोग इसमें भारतीय हेक्साकॉम में कल के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर एसएल्स की बात करेंगे तो हम लोग एसएल्स ये जो कैंडल्स है इसके हाफ में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर इस स्टॉक को डाउन साइड में अगर ट्रेड करना होगा इस, तो जब तक ये आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या कर रहा है, इसके लिए एक सपोर्ट्स का काम कर रहा है। मैं चार्ट को थोड़ा जूम इन करता हूं जिससे आपको क्लियर विजिबल होगा गाइस। आप देखेंगे कि ये जो हमने ग्रीन लाइन ड्रा किया गाइस, जब भी प्राइस इस ग्रीन लाइंस के पास आ रहा है,
क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट्स लेके प्राइस ऊपर जा रहा है और कंटिन्यू एक हायर हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि इसके लिए अभी ये एक नीचे पुल बैक लिया है। तो ये जो गाइस ये पुल बैक लिया है, तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन अगर अपसाइड से ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ये क्या कर रहा है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। जब तक प्राइस जब भी ये ब्लैक लाइंस के पास जा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ जा रहा था। तो अभी आज एक अच्छा कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो कल के दिन हम लोग इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और 1480 के ऊपर इसको हम लोग बाई कर लेंगे। तो चलो अभी हम लोग सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। गाइस जो हमारा सेकंड स्टॉक है ये है वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास लिमिटेड आप देखेंगे तो प्राइस क्या कर रहा था कि कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में स्लो स्टडी ये नीचे आ रहा है गाइस। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो हमने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है, ये इसके लिए क्या कर रहा था, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। और अभी ये स्टॉक्स ने क्या किया है कि इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। तो कल के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टास को अगर ये सिमिलर प्राइस मतलब 1770 और 1687 इसी के बीच में रहेगा गाइस, तो हम लोग इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे ही अगर अपसाइड निकलता है 1720 के ऊपर अगर कोई कैंडल्स क्लोजिंग दे देता है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1750 का पहला टारगेट। इसमें आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो गाइस रेंज रहेगी, इसी के नीचे हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट कर लेंगे। अगर इसको नीचे साइड में आना होगा तो ये प्राइस क्या करेगा कि अगर सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये नीचे साइड में आता है, अगर 1685 के नीचे निकलता है, आप क्या कर सकते हैं, एक सेल्स प्लान कर सकते हैं। जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ तक के टारगेट्स के लिए मतलब 1656 के लिए आप इसमें एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। एसएल्स की बात हमने जैसा किया कि ये आप क्या करेंगे, इसी रेंज के ऊपर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट कर लेंगे। तो चलो अभी हम लोग अपना तीसरा और लास्ट स्टॉक देख लेते हैं। गाइस जो हमारा तीसरा और लास्ट स्टॉक है ये है इंटेलेक्ट डिजाइन। आप देखेंगे कि इसकी प्राइस अभी जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 1051 पे। तो इसके लिए जो एक अप साइड में रेजिस्टेंस है ये है 1078 और नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए जो सपोर्ट्स है ये है 1000 का। जब भी प्राइस ये 1000 के पास आ रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए अभी जो 1000 है ये इसके लिए क्या है, एक सपोर्ट्स का काम कर रहा है। तो कल के दिन अगर मान लीजिए सिमिलर प्राइस में खुलता है गाइस, उसके बाद अगर ये थोड़ा स्लो स्टडी थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद अगर ये 1000 के नीचे कोई एक बेयरिश कैंडल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद अगर प्राइस कुछ ऊपर जाके जैसे ही ये रेंज को ब्रेक करेगा, हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक सेल्स की ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 945 का। और एसएल्स हम लोग क्या करेंगे, ये आज की जो क्लोजिंग है इसी क्लोजिंग के पास हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट कर लेंगे। अगर इस स्टॉक को हम लोग को बाई करना होगा गाइस, तो अगर ये 1080 के ऊपर निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा पहला 1100 का और सेकंड हो जाएगा 1120 का। तो ये दो टारगेट्स के लिए हम लोग इंटेलेक्ट डिजाइन में कल के दिन प्लान कर सकते हैं एज पर जो हम लोग प्री एनालिसिस किए हैं। अगर मार्केट मूव करता है तो गाइस जरूरी नहीं है कि हम लोग जो एनालिसिस किए हैं उसके अकॉर्डिंग कल मूव करे। तो आप लोग मेक श्योर करो कि जो स्टॉक्स को आप प्री प्लान किए हैं, अगर उस स्टॉक्स में अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है देन आप प्लान करें, अदरवाइज आप लोग क्या करें कि वेट करें, मार्केट में कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए, देन उसके बाद आप लोग उसमें अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइज। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट दोस्तों।